आज एक छोटी सी जैन कहानी से जानेंगे कि अगर आज कोई अमीर है या गरीब है तो उसका मूल कारण उसके द्वारा किए गए किसी जन्म के कर्मफल का परिणाम है। अमीर ऐसे ही अमीर नहीं बनता और गरीब भी ऐसे ही गरीब नहीं बनता। जो बीज पहले बोया वो फसल के रूप में अमीरी और गरीबी के रूप में आज मिला है। अगर ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो फिर आगे का जीवन भी आज जैसा ही होगा। समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर समझ आ गया गरीब क्यों बने हैं तो तुरंत अपना आचरण सुधार ले ताकि आगे के जीवन अच्छे हो सके। वही अमीरों को भी ये बात जाननी होगी और अमीरी को बनाए रखने के लिए वैसा आचरण करना होगा। तो अब जानते हैं कहानी। एक बार आचार्य धर्मघोष अपने शिष्यों के साथ चंपा नगरी पधारे। आचार्य धर्मघोष अतीन्द्रिय ज्ञानी और तेजस्वी आचार्य थे। जनता उनका प्रवचन सुनने के लिए दौड़ी आती थी। तो नगर का राजा जितशत्रु भी आचार्य के प्रवचन सुनने के लिए परिवार सहित गया। आचार्य ने कर्मों की लीला पर सुंदर प्रवचन दिया। प्रवचन सुनकर राजा ने आचार्य से पूछा, भगवान किन कर्मों के फलस्वरूप मैं राजा बना हूँ। उसी वक्त नगर का सेठ सागर दत्त भी आचार्य से यही पूछता है कि किन कर्मों के फलस्वरूप मैं नगर का सेठ बना। संयोग से वहाँ एक दास भी बैठा होता है और वो भी यही प्रश्न आचार्य से पूछता है कि किन कर्मों के फलस्वरूप मैं दास बना हूँ और मुझे निम्न कोटि का जीवन जीना पड़ रहा है। इसी दौरान प्रवचन स्थल के पास से एक छोटे बच्चे की शव यात्रा गुजरती है और राजा, नगर सेठ और दास तीनों एक स्वर में पूछते हैं, गुरुवर, ये जो बच्चे की शव यात्रा निकल रही है तो इस बच्चे ने ऐसा कौन सा कर्म किया जो ये जन्मते ही तुरंत मर गया, बिना जिए ही ये मर गया। तो आचार्य उन तीनों को उनके पूर्व जन्म के बारे में बताते हैं कि तुम 4 मित्र थे, रत्न सुंदर, गुण सुंदर, धनदत्त और वज्र रत्न। एक बार तुम चारों छुट्टियां मनाने हेतु जंगल में घूमने गए। जब तुम चारों खाना खाने हेतु बैठे थे तो वहाँ एक साधु को देखकर रत्न सुंदर वहाँ जाता है और साधु को भिक्षा के लिए आमंत्रित कर जो भी खाने योग्य चीज़ें होती हैं उसे मनवार कर करके देता है कि लो महाराज और ज़्यादा लो, और कहता है हमें सुपात्र दान का लाभ मिला, इससे बड़ी क्या बात होगी, आप जो चाहे वो ले लो, हम तो रोज़ ही खाते हैं, एक दिन नहीं भी खाया तो कुछ नहीं होने वाला है। सुपात्र दान का अवसर बार बार नहीं मिलता। इस तरह अच्छे भाव और अच्छे शब्दों से उसने साधु को खाना दिया। दूसरे गुण सुंदर ने भी अच्छे भाव और अच्छे शब्द ले लो सा बोलकर मुनि को दान दिया और उनको कहा कि आपको देने का काम कब पड़ता है, हम तो भूखे भी रह जाएंगे एक दिन के लिए, पर पहले आप हैं, इसलिए आपको जो भी चाहिए वो ले लें। तीसरे मित्र धनदत्त ने साधु को देखकर सोचा, मेरा पेट तो भरा ही नहीं, ये मैला कुचेला भिखारी जैसा कहाँ से आ गया, सब दे रहे हैं तो मुझे भी देना पड़ेगा, नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए घृणा के साथ बोला, ले भिखारी लेकर जल्दी चला जा यहाँ से। मुनि समताधारी, त्यागी और तपस्वी थे, लाभ अलाभ में सम रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने सुन लिया पर बोला कुछ नहीं। वज्र रत्न के मन में और ज़्यादा घृणा हुई। उसने मुनि को आहार देते हुए कहा, ले मर लेकर मर अभी। इस तरह कहकर दान दिया। इन चारों ने सुपात्र दान देने के कारण मनुष्य गति का आयुष्य बांधा। चारों ही इसी चंपा नगरी में जन्मे। जिस रूप में साधु को जिन भावों और जिन शब्दों से दान दिया उस रूप में तुम चारों का जन्म हुआ। रत्न सुंदर ऊंचे भावों के साथ राजा बना तो गुण सुंदर इस नगर का सेठ बना। धनदत्त ये दास बना और जो वज्र रत्न है वो ये मरा हुआ बालक बना जिसकी अभी शव यात्रा निकाली गई। तो जो जैसा बोलता है वैसा ही शुभ अशुभ कर्म बांध लेता है। आचार्य धर्मघोष के मुख से ये सारी बातें सुनकर सारी परिषद विस्मित रह गई। कर्म सत्ता के सामने सभी नतमस्तक हो गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।